सो वंडरफुल गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 अपकमिंग न्यू एडीवीज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग ये 2 एडीवी के बारे में कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग मेरे जैसे एक्सपल्स ओनर हो तो उस पर अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये 2 गो अपग्रेड बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। शुरुआत करते हैं BMW के F450 GS के बारे में। तो ये एकदम मतलब ब्रांड न्यू ये लाइनअप है एडीवी का। ये अपग्रेड है आपका GS 310 से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लुक के मामले में तो भाई बहुत खतरे दिख रहा है, बहुत डेडली दिख रहा है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे KTM से ज़्यादा अच्छा लुक इसका लग रहा है, लेकिन सिर्फ लुक के बेसिस पे तो आप गाड़ी नहीं ना लीजिएगा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं। आगे आपको मिलता है 17 इंच का ये रिम और पीछे मिलता है आपको 17 इंच का। तो फिर एक तरीके से कह सकते हो कि ये गाड़ी जो GS है ये उतना ऑफ रोड फोकस नहीं रहेगा। ये एक तरीके से आप इसे टूरर टाइप से कह सकते हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो। बहुत हार्श लेवल पे भी मत जाना, कॉज इसका जो वेट है वो फुल्ली फ्यूल्ड 178 किलोज आता है। और 178 केजी हल्का तो नहीं होता, खास करके अगर आप इस तरह के ट्रेल वाले रास्तों पे ले जाने की बात कर रहे हो तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। और BMW का जो इंजन है नया, ये एकदम ब्रांड न्यू डेवलप्ड इंजन है। इसे BMW ने एक स्पेसिफिक एंगल पे सेट किया हुआ टू प्रोड्यूस 48 अराउंड 48 PS ऑफ पावर एंड 40 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये देखने वाली बात रहेगी आखिर ये गाड़ी परफॉर्म कैसा करेगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, इसमें आपको दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक मिलेंगे। है तो आखिर GS लाइनअप का ही, तो BMW इसमें इलेक्ट्रॉनिक से छोड़ेगा नहीं। तो फिर आपको इसमें हर तरह का ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब क्रूज कंट्रोल, ये सब तो बेसिक चीज़ हो गया इसके लिए। और ऊपर से इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है वो भी एक अच्छा खासा मिलता है, जिस वजह से अगर आप टूरिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो तो ये गाड़ी आपको मतलब होता है ना, कम से कम टेंशन नहीं देगा। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अभी कुछ कंफर्म पता है नहीं। मैंने जहाँ तक जांच पड़ताल किया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन वो तो एक्सपल्स का जो स्टॉक वेरिएंट है 204V का, उसका भी उतना ही है। मैं तो बोलूँगा अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा दे दिया जाए, एटलीस्ट 240 के आसपास मिले, 240 245, तो मैं बोलूँगा हाँ थोड़ा सा अच्छा तो बोल सकते हैं। दोनों ही बाइक्स जनवरी में लॉन्च होने वाले हैं। हो सकता है कि फरवरी के स्टार्टिंग में मिल जाए, हो सकता है आपको एंडिंग में भी मिल जाए, जनवरी के एंडिंग में। तो दोनों 50-50 चांसेस है। तो आ जाते हैं इसके राइवल KTM की तरफ से। अगर KTM 390 एडवेंचर R की तरफ अगर मैं बोलूँगा तो फिर वो तो भाई गॉड लेवल का गाड़ी है। जो पुराने वाले एडवेंचर जिनके पास होंगे, जो ओनर होंगे, उनसे तो मैं अलग ही बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अब वैसा नहीं रहा। अब इसमें आपको मिलेंगे WP Apex, जो कि प्रॉपर ऑफ रोड फोकस शॉक अब्जॉर्बर है फॉर फ्रंट एंड रियर में भी आपको रिबाउंड कंप्रेशन, ये सब का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फ्रंट भी एडजस्टेबल रहेंगे। लेकिन ये वाला जो सस्पेंशन रहेगा, ये जो एंड्यूरो R जो आता है ग्लोबल स्पेक, उसी का सेम सस्पेंशन उसमें रहेगा। तो आप समझ जाइए ट्रैवल वगैरह आपको कितना अच्छा मिलेगा, डैम्पिंग कितना अच्छा मिलेगा। मतलब खड्डों वड्डों में उदाइए कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो फिर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ उस गाड़ी को, KTM को, आप अगर टूरिंग पर्पस के लिए ले रहे हो तो फिर वो भी काम करेगा। और अगर जस्ट इन केस आपको ज़्यादा कुलेली चुल या ऐसा कुछ मच रहा है तो फिर आप उसको कुदाने उड़ाने के लिए भी ले जा सकते हो। अगर आपको 176 किलो अगर हैंडल हो जाता है तो KTM का जो पीक पावर है वो वही सेम इसका LC4C जो इंजन है, जो ड्यूक 390 या अभी करंट जनरेशन एडवेंचर सब इस्तेमाल हो रहा है, वही सेम ही रहेगा। बस जो प्रॉपर ट्विक जो रहेंगे वो रहेंगे इसके सस्पेंशन अपग्रेड पे। क्या कि सस्पेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है गाइस। सिर्फ पावर, ब्रेकिंग ये सब सिर्फ मायने नहीं रखता, सस्पेंशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये गाड़ी आपका टिपिकल एडीवी जो अभी एडवेंचर X है या फिर S सीरीज़ है 390 का, उससे बहुत हट के अलग चलेगा, जिस वजह से हो सकता है कि इसका प्राइस भी बढ़े, क्योंकि सस्पेंशन थोड़े आपको कुछ ज़्यादा हार्डकोर सस्पेंशन दे रहा है KTM। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके ये के बारे में, क्या कहते हैं, कंपैरिजन के बारे में। F450 GS का अगर आप देख पा रहे हैं और 390 एडवेंचर R का देख पा रहे हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने दोनों का मतलब होता है ना, स्पेक जो रहता है मेन स्पेक, जिस वजह से एक आदमी उससे लेना प्रीफर करेगा इन दोनों में से, या आप लोग प्रीफर कीजिएगा अगर आप लोग अपग्रेड लेना चाह रहे हो तो इसमें मैंने बस गिने चुने पॉइंट रखे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी
दोनों गाड़ी एक जैसा पावर ये कर रहा है। अब वर्किंग दोनों का लगभग अलग है। एक तरीके से आप एक को थोड़ा सा टूरिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, जिन्हें टूरिंग करना पसंद है, और दूसरे वाले को टूरिंग प्लस अगर आपको ऑफ रोडिंग करना पसंद है, अगर आपको पोल टेरेस या उनके जैसा होता है ना एडीवी वाला चूल है कि मतलब मैं भी अपने एडीवी को पहाड़ पर्वत से कूदाऊँ, तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन 390 एडवेंचर उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 450 GS के साथ ये कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज उसका अभी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ खास पता है नहीं, और जिस तरह से उसका मतलब रिम और स्पेक साइज़ है, जैसे कि KTM में अभी आपको मिलेगा वही क्या कहते हैं 21 और 18, जो कि एक तरीके से मेनली ऑफ रोड फोकस रिम रहते हैं। उसे मतलब होता है ना जो शॉक एब्जॉर्बिंग रहता है वो उसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो फिलहाल पता नहीं कि अगर उतना बड़ा ये है तो फिर आपको वही एंड्योरो R वाले ही टायर मिलेंगे, वो शायद ट्यूब वाले टायर हैं, तो मैं नहीं बोल सकता कि उधर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक गाड़ी आता नहीं तब तक तो कुछ समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका क्या कहते हैं प्राइस ऑलमोस्ट 4 तो नहीं बोलूँगा, 4.5 लाख आफ्टर द GST 2.0, क्या बोले, सबका आंसू निकलवा दिया है ये GST। खैर तो मोटा मोटी मान के चलिए 5 लाख तक जा सकता है, और सेम केस GS के साथ भी रहेगा, बिकॉज वो भी आपका मतलब 450 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 420 सीसी समथिंग का मतलब इंजन है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब दोनों का प्राइस आपका 4.5 से 5 लाख मोटा मोटी पकड़ के रखिए, यही आसपास से जंप करेगा। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू जो है इन दो गाड़ियों से रिलेटेड, कि इन दोनों में से एक मतलब ना प्रॉपर अपग्रेड किसके लिए, अगर आप जैसे मैं एक्सपल्स ओनर हूँ, तो मुझे मान लो कि अब ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग नहीं करना, उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास एक बाइक है, तो फिर अगर मुझे ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं करना, मुझे एक टूरिंग मशीन चाहिए, तो मैं GS की तरफ जाऊंगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मुझे एक होता है ना सेंसिबल एक ऐसा गाड़ी चाहिए जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत फन भी कर रहा हूँ, क्या कि जाहिर सा बात है आप एक टूरिंग मशीन को हर जगह नहीं लेके जा सकते। कभी कभार हो सकता है कि टूर करने के दौरान आपको बहुत बड़े बड़े खड्डों का सामना करना पड़े, लद्दाख वद्दाख में जिस तरह के रोड ख़राब रहते हैं, तो उस तरह की जगहों पर अगर आप जा रहे हो तो आप चला लोगे। स्किल्स मैटर, दैट्स ऑल। आँख बंद करके मैं बोलूँगा स्किल्स ही सब चीज़ है, और बाद बाकी अगर मेरी पर्सनल चॉइस, मैं KTM 390 एडवेंचर R को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करूँगा ड्यू टू इट्स ग्राउंड क्लियरेंस। उसमें समथिंग अराउंड 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें प्रो का सस्पेंसन डाला हुआ हूँ मेरे एक्सपल्स में, तो फिर ये और उसका हाइट दोनों सेम है, लेकिन ये हल्का है। मैंने मतलब ना कटिंग शटिंग करके इसका वेट थोड़ा सा घटाया है, तो नियरली 140-150 किलोस इसका वेट हो गया है फ्रॉम 160। तो फिर अगर मैं KTM के साथ इसे कंपेयर करूं तो फिर उसका वेट हो जा रहा है समथिंग अराउंड 176 फुल्ली फ्यूल्ड। तो उस वेट के साथ इतना हाइट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी बात होगी अगर मैं कहीं झुकता हूँ तो, बिकॉज उतना बड़ा गाड़ी है, बाई चांस कहीं झुका तो फिर उठाते उठाते हालत ख़राब हो जाएगा। विद दैट सेड गाइस, होप आप लोग को ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो कि मतलब आप लोग इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा कर रहे हो। मैंने तो कह दिया KTM का वेट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं, प्राइस टिकट आके, लेकिन एक तरीके से सबके जेब में इतने पैसे नहीं होंगे, खास करके जैसे कि मेरे, तो फिर कह सकते हो कि मतलब एक वाइज चॉइस। अगर टूरिंग पसंद है तो गो फॉर BMW, अगर आपको टूरिंग प्लस थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कैपेबल मोटरसाइकिल चाहिए देन गो फॉर KTM 390 एडवेंचर, बट सीट हाइट BMW में कम है और 390 में ज़्यादा है। सो थोड़ा सा अपना हाइट वेट थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना गाइस, अपने नीड के हिसाब से गाड़ी लेना। कभी भी याद रखना कोई रिव्यूअर आपको आपके लिए बेस्ट गाड़ी कभी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बोलूँगा। आप अपने मतलब होता है ना लाइकनेस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी को चूज़ करो। दैट्स ऑल फॉर मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।